दालें तो आपने बहुत से तरीक़ों से बनाकर खाई होंगी, लेकिन इस बार आप इस रेसिपी से दाल बनाकर खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें आपको मैं बताता हूँ कि ये दाल कैसे बनती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद। आज आपको मैं बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनने वाली दाल मसूर की रेसिपी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 1 कप दाल मसूर एक बर्तन में ली है। इसको पहले अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसको अच्छी तरह धोना है। कम से कम 3 से 4 पानी इससे निकालने हैं। धोने के बाद इसको एक देगची में डालकर इसमें 3 कप पानी, 1 कप दाल हमने शामिल की है, वही 3 कप पानी हम इसमें शामिल करके इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सब शामिल करने के बाद हम देगची पर ढक्कन रखकर इसको 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर दम पर रखेंगे ताकि दाल गल जाए। 1 घंटे के बाद दाल कुछ इस तरह होगी। दाल में थोड़ा सा पानी भी रह गया है, बिल्कुल खुश्क भी नहीं करना और दाल भी गल जाए। 1 घंटे के बाद इस तरह हो जाएगी दाल। इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। लहसुन को हमने लाइट ब्राउन पहले करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लहसुन का कलर इस तरह हो जाए तो इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा वो शामिल किया है। 6 दाने मोटी लाल मिर्च के वो इसमें शामिल किए हैं। इनको हम इसमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इस तड़के को दाल में मिक्स कर लेंगे। अगर आप मज़ीद टेस्ट के लिए चिकन क्यूब्स भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दाल में मैंने मिक्स कर लिया है। अब ऊपर से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च गार्निश के लिए ऊपर आप इसके ऐड कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।